Now let us move on to the 33rd question. कहा जा रहा है कि द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 27 हैज टेंजेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मेरे बच्चे, जब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो उसकी स्लोप कितनी होगी? 0। तो हम फटाफट कर्व को डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालते हैं और उसको 0 के इक्वल करते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। अब मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो गया और यहाँ एक्स वाई में u इंटू वी लगेगा, x dy बाई dx प्लस y, और y स्क्वायर का हो गया 2y dy बाई dx और 27 का हो गया 0। तो मेरे बच्चे इसमें से dy बाई dx वाली टर्म्स इकट्ठी करते हैं। तो dy बाई dx एक तरफ ले गए, ये बचेगा x माइनस 2y। तो यहां से dy बाई dx आपके पास आ गया 2x माइनस वाई अपॉन x माइनस 2y। क्योंकि टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है इसलिए स्लोप 0 होनी चाहिए। यहां से मेरे पास y जो आ गया है वो 2x आ गया है। ठीक है मेरे बच्चे, y 2x आ गया है। तो यहां से ऑप्शन सॉर्ट आउट हो सकती है कि कौन सी गलत है कौन सी सही है। तो देखिए, एक तो ये है कि ये गलत है कि y कह रहा है मैं 2x हूं, क्या 3 का ट्वाइस माइनस 6 होता है? इसका मतलब बी ऑप्शन गई। ये डी ऑप्शन देखिए, y कह रहा है मैं x का ट्वाइस हूं, क्या 6 माइनस 3 का ट्वाइस होता है? ये भी गई। अब ये देखें, y कह रहा है कि मैं x का ट्वाइस हूं, क्या 6 जो है वो 3 का ट्वाइस है? माइनस 6 क्या 3 का ट्वाइस है? तो ये भी ऑप्शन गई। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सॉर्ट आउट करके ही हमने ए ऑप्शन निकाल लिया। वैसे आप यहाँ पे देखिए y x का ट्वाइस है, y x का ट्वाइस है। वैसे अगर आपने पॉइंट एग्जैक्ट निकालने हैं मेरे बच्चे तो y की वैल्यू 2x इस कर्व में भर के आप x निकाल लीजिएगा और x से आप y निकाल लीजिएगा। बात समझ गए मेरे बच्चे? सो let us move on to the next question. कहा जा रहा है कि a wire of length 20 centimeter is bent in the form of sector of the circle. The maximum area that can be enclosed by the wire is. तो बहुत आसान प्रश्न है मेरे बच्चे कि एक वायर थी जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है, उसको सेक्टर की फॉर्म में हमने बदल दिया। मतलब इस तरह से हमने बदल दिया सेक्टर की फॉर्म में। तो मैक्सिमम द एरिया दैट कैन बी एनक्लोज्ड बाय द वायर। अब वो सेक्टर सर्कल का है मेरे बच्चे, तो सर्कल का रेडियस r ले लीजिए, ये एंगल थीटा ले लेते हैं और ये आर्क लेंथ l ले लेते हैं। अब मेरे बच्चे वायर की लेंथ 20 है तो इसका मतलब l प्लस r दैट इज l प्लस 2r जो हो गया वो 20 के इक्वल हो गया। और मेरे बच्चे मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी एनक्लोज, एरिया ऑफ सेक्टर हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। ठीक है मेरे बच्चे, तो इसको हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। एक और हम जानते हैं कि थीटा एल और आर में रिलेशन थीटा इज एल बाय आर रेडियंस मेरे बच्चे। अब वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम एरिया। तो एरिया को हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे मेरे बच्चे। अब एक वेरिएबल में हम कन्वर्ट करेंगे और हम इस प्रश्न का उत्तर निकालेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, तो लेट अस स्टार्ट। मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, ये मिटा दें, थोड़ी जगह बन जाएगी। अब मेरे बच्चे एरिया जो है हमारे वो है आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब थीटा जो है वो एल अपॉन आर है मेरे बच्चे, थीटा इज एल अपॉन आर। ए कम्स आउट एज आर एल बाई 2। इसको एक वेरिएबल में बदलने के लिए आपके पास ये एल प्लस 2r इज 20, तो यहां से एल की वैल्यू 20 माइनस 2r यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। एल की वैल्यू 20 माइनस 2r। ठीक है मेरे बच्चे, 2 ऊपर से कॉमन लेके काट दीजिएगा तो ये 10r माइनस आर स्क्वायर बच गया। अब इसको मैक्सिमम करने के लिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 माइनस 2r, तो क्रिटिकल पॉइंट r 5 आ गया। अब मैक्सिमम का सवाल है तो ये क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा का ही बन रहा होगा मेरे बच्चे। तो मैक्सिमा का अब आपने मैक्सिमम एरिया निकालना है तो आप फटाफट यहां पे भर दीजिए। तो मैक्सिमम एरिया आपका
तो 5 इंटू 10 50 हो गया मेरे बच्चे, और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 25 स्क्वायर यूनिट्स विल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ दिस सेक्टर मेरे बच्चे। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही है। बात समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन है मेरे बच्चे कि द फंक्शन x माइनस साइन एक्स डिक्रीजेस फॉर। तो किसी फंक्शन का बढ़ना और घटना उसके डेरिवेटिव पर डिपेंड करता है। हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। x का 1 हो गया, साइन का cos हो गया मेरे बच्चे, और 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव मेरे बच्चे। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो ये तो फंक्शन हमेशा इंक्रीज करेगा, और वो कह रहा है कि डिक्रीज कहां करेगा, तो ये तो उल्टा कह रहा है। ये तो कह रहा है मैं हमेशा इंक्रीज कर रहा हूं, तो दिस विल नेवर डिक्रीज। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। अब मेरे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ थीटा इज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द कर्व्स दिस एंड दिस एट a, 2a, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज। बहुत आसान सवाल है। कहा गया है कि दो कर्व्स के बीच में जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है a, 2a पे वो थीटा है। तो बताइए tan थीटा कितना होगा। तो मेरे बच्चे हम a, 2a पे टेंजेंट्स की स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए आप कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। मैं इसको यहां पे करूं, y स्क्वायर का मेरे बच्चे कितना हो गया 2y dy बाई dx, और 4ax का 4a हो गया। तो यहां से dy बाई dx आपके पास आ गया 2a बाई y। किस पॉइंट पे हमने टेंजेंट निकालना है, ये P पॉइंट ले लीजिए। P पॉइंट पे, तो P पॉइंट पे टेंजेंट की स्लोप हम x की जगह नहीं है, यहाँ पे y की जगह 2a भरेंगे तो स्लोप 1 आ गई मेरे बच्चे। अब इसी प्रकार से आप दूसरी कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए। ये ay इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो ये मैं डिफरेंशिएट करने लगा हूं। y का हो गया dy बाई dx और इसका 4x, तो dy बाई dx आपका आ गया 4x बाई a। किस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है, P पॉइंट पे, तो P पॉइंट का x जो है वो a भरेंगे, तो ये स्लोप आ गई 4। अब मेरे बच्चे स्लोप्स आ गई, तो tan थीटा का हमारे पास एक रिजल्ट है एंगल निकालने का। tan थीटा क्या होता है, m1 माइनस m2, m1 इज 1, m2 इज 4 ओवर 1 प्लस m1 m2। तो मेरे बच्चे ये हमारे पास 3/5 आ गया tan थीटा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। यू आर गेटिंग दिस। तो आसान सवाल था। अब अगला प्रश्न है मेरे बच्चे मैक्सिमम लीनियर प्रोग्रामिंग का है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू 3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 एंड x प्लस y लेस देन इक्वल टू 1। तो बहुत ही आसान सवाल है। x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 मेरे बच्चे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और x प्लस y लेस देन इक्वल टू 1 हम प्लॉट कर लेते हैं। x को 0 पुट किया, y 1, y को 0 पुट किया, x 1, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 ये हो गया। टेस्टिंग पॉइंट 0 0 भरेंगे। ओरिजिन अगर x की जगह 0, y की जगह 0, 0 प्लस 0 लेस देन 1, तो टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये हमारा फीजिबल रीजन आ गया मेरे बच्चे। ये फीजिबल रीजन आ गया है। तो ये कैसा रीजन है, ये क्लोज्ड रीजन है। और लीनियर प्रोग्रामिंग का मॉडल क्या कहता है कि अगर आपका फीजिबल रीजन क्लोज्ड है तो मैक्सिमम वैल्यू कॉर्नर पॉइंट्स पे अक्कर करेगी। तो मेरे बच्चे कॉर्नर पॉइंट 0 0 हैं, 0 0 यहाँ पे z में भरे तो z की वैल्यू एक 0 आ गई। एक कॉर्नर पॉइंट 0 1 है, 0 1 भरेंगे तो z की वैल्यू 4 आ गई। एक कॉर्नर पॉइंट 1 0 है तो z की वैल्यू 3 आ गई। मैक्सिमम वैल्यू मेरे बच्चे 4 आ रही है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। Now let us move on to the next question, and next question is number 38. The feasible region of the linear programming problem is given in the following figure. ये फिगर में हमें feasible region दिया गया, यानी ये shaded region दिया गया। तो कहता कि constraints जो है of the linear programming problem are x greater than 0, y greater than 0, वो तो but of course है first quadrant में ये picture, ये feasible region बना हुआ है। तो कह रहा है कि बाकी कॉन्स्ट्रेंट्स बता दीजिए। तो ये तो बहुत ही सरल है मेरे बच्चे। हमें इन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है।
ठीक है जी, और ओरिजिन को सेटिस्फाई करना है। तो मेरे बच्चे हम पहले इस लाइन की इक्वेशन निकालें, ये वाली मार्केट इक्वेशन नंबर 1 और ये वाली लाइन को मार्केट इक्वेशन नंबर 2। अब मेरे भाई इस लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो हम सबसे पहले ये वाली जो लाइन है नंबर 1 वाली, उसकी स्लोप निकालते हैं। उसकी स्लोप क्या होगी मेरे बच्चे? उसकी स्लोप होगी, वैसे अगर आप ऑप्शन से ही खेलना चाहें तो ऑप्शन से भी खेल सकते हैं। मैं आपको एक्यूरेट करा देता हूं कि स्लोप कैसे निकलेगी मेरे बच्चे? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो लाइन की स्लोप 104 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 52 दैट इज -2। तो मेरे बच्चे लाइन की इक्वेशन कैसे निकलती है? लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होता है। तो इक्वेशन आ गई y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। तो मेरे बच्चे ये 2x प्लस y इक्वल टू 104। अब परंतु ओरिजिन को सेटिस्फाई कराना है तो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 104। इक्वल टू इसलिए क्योंकि लाइन उसने डार्क की हुई है, तो एक कॉन्स्टेंट ये है। इसी प्रकार से आप लाइन नंबर 2 को हैंडल कर लीजिए, उसकी स्लोप निकालिए। लाइन नंबर 2 मेरे बच्चे कौन सी है? लाइन नंबर 2 है हमारी ये वाली, ये 0, 38 और 76 0। मैंने 2 को यहां लिख देता हूं। 1 नंबर तो हमने हैंडल कर लिया। अब ये 2 नंबर की स्लोप y2 माइनस y1 दैट इज 38 माइनस 0, 38 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 76 दैट इज -1/2। अब लाइन की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो लाइन की इक्वेशन y माइनस y1 दैट इज 38 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 दैट इज 0। अब मेरे बच्चे ये क्या बना? ये बना x प्लस 2y माइनस 76 इक्वल टू 0। परंतु हमने, और ये तो लाइन की इक्वेशन आ गई, ठीक है, एक बारी चेक कर लीजिए, x प्लस 2y माइनस 76। परंतु हमने ओरिजिन को सेटिस्फाई कराना है क्योंकि फिजिबल रीजन ऐसा है। तो ओरिजिन सेटिस्फाई होने के लिए x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 76, 0 0 भरेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 76 इक्वल टू, इसलिए क्योंकि लाइन डार्क है तो हमारे पास कॉन्स्ट्रेंट्स आ गए मेरे बच्चे। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल 104 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 76। x प्लस 2y ये हम चेक कर लेते हैं। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 104 एंड x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 76। तो कॉन्स्ट्रेंट्स आर गिवन इन ऑप्शन नंबर बी। दैट इज क्लियर मेरे बच्चे। Now let us move on to the next question, that is 39th. Again it is a linear programming problem. If the minimum value of the objective function z equal to ax plus by occur at 2 points, then मिनिमम वैल्यू मेरे बच्चे कहा जा रहा है कि इन 2 पॉइंटों पे आ रही है, यानी 2 पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आ रही है। तो बताइए ए और बी में रिलेशन। तो मेरे बच्चे 3 4 इसमें भरें तो मिनिमम वैल्यू आ रही है x की जगह 3 और y की जगह 4, ये मिनिमम वैल्यू। और दूसरा 4 3 अगर इसमें भरें, x की जगह 4 और y की जगह 3, तो दोनों सेम होनी चाहिए क्योंकि 2 पॉइंट्स पे मिनिमम वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू तो सेम है। यहां से a इक्वल टू बी आ गया मेरे बच्चे, तो बी आंसर इस प्रश्न का सही है। अब 40th नंबर में सेक्शन बी का जो लास्ट क्वेश्चन है कि फॉर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दीज कॉन्स्ट्रेंट्स। तो मेरे बच्चे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशंस हैं और हम फटाफट x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू -1 को प्लॉट कर लेंगे। तो x को 0 पुट किया, y 1 आ गया, और y को 0 पुट किया तो x माइनस 1 आ गया मेरे बच्चे, ये बन गया। और ओरिजिन, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन यहाँ पे बनेंगे 0 माइनस 0, 0 इज ग्रेटर देन -1, तो एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ओरिजिन वाला हिस्सा हमारा आ गया है।
ठीक है मेरे बच्चे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील करना है तो हमारा फीजिबल रीजन ये बन रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। अब x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 ये लाइन हो गई। अब वो कह रहा है x 3 से कम है, 3 से कम है मेरे बच्चे, तो 3 से कम वाला रीजन कौन सा हुआ, ये हुआ, ये हुआ feasible। तो this is the feasible region। Now what he is demanding, as this is a closed region, he is demanding maximum value। तो हम कॉर्नर पॉइंट्स लिखते हैं, एक कॉर्नर पॉइंट 0 0 है, एक कॉर्नर पॉइंट 3 0 है, ये वाला था हमारा 0, ये हमने इसको प्लॉट किया था 0,1, और ये यहाँ पे x 3 है, और मेरे बच्चे ये लाइन थी हमारी ये वाली, इसमें x को 3 भरेंगे तो y हमारे पास 4 आएगा, तो 3 4 है। अब क्या कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। मैक्सिमम वैल्यू मेरे बच्चे कितनी आएगी, तो कॉर्नर पॉइंट्स पे 3 4 पे ही लग रही है, x को 3 भरेंगे तो यहाँ पे 9 आ गया, और 4 भरेंगे तो 16, 9 + 16 25, तो द मैक्सिमम वैल्यू इज 25। So students, this is section B of your paper term 1 mathematics conducted on 6th of December 2021.